7वें अध्याय में यमराज की राजधानी का वर्णन है। तो चलिए आइए देखते हैं यमराज की राजधानी का वर्णन किस प्रकार गरुड़ पुराण में किया गया है। 44 योजन बहुभीति शहर से दूर यमराज की महान नगरी पड़ती है। सभी आत्माएं धर्म दरवाजे पे खड़े पहरेदार को अपनी आगमन सूचना देती है। चित्रगुप्त अपने चमचमाते आसन पर विराजमान होते हैं। सब कुछ मालूम होते हुए भी वह शरावंश होते हैं, ब्रह्मा पुत्र हैं जो पूरे विश्व में चक्कर लगाते रहते हैं और दूर से ही मनुष्य चाहे किसी भी संसार में हो उसके सारे कर्मों का ब्यौरा सूची तैयार करते रहते हैं। इनकी पत्नियां स्त्राविनीश मनुष्य की इच्छाओं और कल्पनाओं की सूची तैयार करती हैं। इस तरह मनुष्य के सब अच्छे बुरे कर्मों की सूची तैयार होती है और यह जानकारी चित्रगुप्त के पास जाती है। टिप्पणी यह है कि प्राचीन काल में बायोचिप का ज्ञान न होने के कारण ऐसा उल्लेख करके मनुष्य को एक भ्रम में रखा गया है। अब हम यह कह सकते हैं कि बायोचिप सूक्ष्म आत्मा के साथ जुड़ी रहती है और जिसमें से पूरी जानकारी लेने के लिए केवल यमराज ही सक्षम है। इस जानकारी के आधार पर पुनर्जन्म होता है। जिन आत्माओं के अच्छे कर्म होते हैं उन्हें स्वर्ग की ओर भेजा जाता है। चित्रगुप्त द्वारा सूचित की हुई पाप आत्माओं को यमराज अपना भयानक रूप बहुत बड़े भैंसे पर विराजमान 32 हाथों में जो कि 3 योजन लंबे हैं उनमें हथियार धारण किए हुए और कुओं की भांति लाल आंखें एक लंबा नाक दर्शाते हुए अपने दूतों को उन्हें नरक में ले जाने को कहते हैं। 21 महान भयानक नरकों में उनकी यातनाएं दी जाती है। इस तरह अनेक यातनाएं सहन कर मनुष्य शुद्ध आत्मा के साथ फिर दूसरा जन्म लेता है। इस नगरी के बीचों बीच यमराज का चमचमाता भव्य भवन स्थित है। यह 200 योजन लंबा और 50 योजन ऊंचा है। इसके अंदर अलौकिक सभा कक्ष हैं। वहां पर उपस्थित सभी अपनी ही रोशनी से जगमगाते हैं। इस भवन में पहुंचने के लिए 4 द्वार हैं। भव्य आसन के ऊपर छत्र के नीचे एक बड़े ताज से सुशोभित यमराज विराजमान होते हैं। उनकी हाजिरी में हाथ में फंदा लिए मृत्यु चित्रगुप्त कर्मों का प्रसंग करने के लिए तथा अनेक कर्मचारी आज्ञा का पालन करने के लिए उपस्थित रहते हैं। पाप कर्मी जो दक्षिण द्वार से जाते हैं वह इस भवन को नहीं देख सकते। पूर्वी द्वार का उल्लेख कुछ इस प्रकार है। साधु महात्मा देवी देवताओं को पूजने वाले जो यात्रियों को छाया की व्यवस्था प्रदान करवाते हैं। क्रोध और लालच से वंचित माता पिता की सेवा करने वाले गौ, तिल, धरती का टुकड़ा आदि का दान, धार्मिक ग्रंथों का मनन अथवा सुनना, शुद्ध वृत्ति वालों की आत्माएं इस भवन में प्रवेश करती हैं। उत्तर द्वार पीले संदल के वृक्षों में महकता हुआ यह रास्ता वेदों के ज्ञाता मेहमानों का आदर सत्कार, देवी दुर्गा को पूजने वाले शुभ कार्य करते हुए गति प्रदान करना, बनारस में मृत्यु योग विद्या ग्रहण करते गति पाना, दुर्घटना बस पवित्र जल में डूब जाना, दान पुण्य करने वाले इस रास्ते से सभा में प्रवेश करते हैं। पश्चिम द्वार का उल्लेख कुछ इस प्रकार है। हीरे मोतियों से संपन्न सुगंधित रास्ते पर धार्मिक ग्रंथों के कथित अनुसार कार्य करना, शिव और विष्णु भगवान की पूजा करना, गायत्री मंत्र का उच्चारण करना, दूसरे के धन की चाहत न करना, गृहस्थ जीवन को कलंकित न करना, वचनों को निभाना, सबके सुख की चेष्टा करना, पूर्वजों के श्राद्ध करना, बुरी संगत से दूर रहना, वह अमृत को पीते हुए सभा भवन में प्रवेश करते हैं। यमराज इन सभी को आते देखकर अपने आसन से खड़े होकर सबका अभिनंदन करते हुए, सबका स्वागत करते हुए कहते हैं कि आप सब नेक आत्माओं ने अपने सत्य कर्मों से यह देवलोक प्राप्त किया है। जिनको दुर्लभ मिलने वाला मनुष्य शरीर मिला है फिर भी सत्य कर्म नहीं किए हैं, वह नरक की भयानक आग में जलते रहेंगे। आप उस सब आत्माएं ब्रह्मालोक को प्रस्थान कीजिए। यमराज के मधुर वचन सुनकर सब उनको नमस्कार कर बाहर प्रतीक्षा कर रहे अनेक विमानों पर अपने कर्मों के अनुसार सवार होकर ब्रह्मालोक को प्रस्थान करते हैं। वहाँ कुछ युग बिताने के बाद स्वर्ग के भोग भोगते हुए फिर से अच्छे परिवारों में जन्म लेते हैं। धन संपत्ति से युक्त धार्मिक ग्रंथों के ज्ञाता लोक कल्याण करते हुए अपना सत्य कर्मों के आधार पर अलौकिक सभा भवन में प्रवेश करते हैं। तो ये था हमारा गरुड़ पुराण का 7वां अध्याय, जिसमें यमराज की नगरी, उनके चारों द्वारों जिससे अलग अलग आत्माएं प्रवेश करती हैं। जो अच्छी आत्मा होती है, जो बुरी आत्मा होती हैं, उनको अलग अलग द्वारों से प्रवेश करवाया जाता है। तो ये सब
हमें मालूम हुआ इस 7वें अध्याय में।